हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसटेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 के सेट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिए। तो चलते बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम है। तो इसे सीजीएस प्रणाली में इसका मान क्या होगा, यानी कि इसे सीजीएस प्रणाली में कन्वर्ट करके इसका मान बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻−18। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻8। और ऑप्शन नंबर जो कि हमारा डी है वह है 6.67 इंटू 10⁸। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻8 इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो जल में प्रकाश की चाल होगी। यानी कि यहाँ पर हमारे पास अपवर्तनांक दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास जो कि जल में प्रकाश की चाल पूछी गई है और वायु में प्रकाश की चाल हमारे पास दे रखी है। तो हमारे पास जो कि यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है 1n2 बराबर n1, यानी कि हमारे पास वायु में प्रकाश की चाल बट्टे जल में प्रकाश की चाल हो। हमारे पास अपवर्तनांक है, हमारे पास जल का अपवर्तनांक यानी कि 4/3 और यहाँ पर हो जाएगी 3 गुणे 10⁸ ऊपर हो जाएगी और नीचे हमारे पास ये जल में प्रकाश की चाल। तो इसे हम x मान लेंगे, तो इसे x सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर 3 × 9 गुणे 10⁸ x आ जाएगा 9 गुणे 10⁸ और बट्टे 4। इससे आगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गेंद कितनी देर में हवा में रहेगी, यानी कि वह कितनी देर हवा में रुकी रहेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यानी कि यू यानी कि प्रारंभिक वेग हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड से भेजी जाती है, तो हमारे पास 20 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक्सीलरेशन यानी कि हमारे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास वायु में फेंकी जा रही है। तो हमारे पास टी बराबर पूछा गया है जो कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और यस बराबर हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हवा में रहने का समय एस बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पर हो जाएगा 20t प्लस 1/2 इंटू 10t²। तो यानी कि एस हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 20 प्लस 20t प्लस 5t²। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर t बराबर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि t कॉमन ले लेंगे तो t आ जाएगा t 20 प्लस 5t बराबर 0। तो 20 बराबर 5t और 20 बराबर 5t हो जाएगा। आगे सॉल्व कर ले रहे हैं। 20 बराबर हमारे पास हो जाएगा -5t, तो t बराबर हो जाएगा -20/5 यानी कि -4 सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, समय कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः हमारे पास t बराबर 4 सेकंड का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक कह रहा है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर और उसमें परिपथ में 2.5 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध का मान क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि V बराबर दे रखा है 12 वोल्ट, हमारे पास I बराबर है हमारे पास 2.5 मिली एम्पेयर और R बराबर हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर I को कन्वर्ट कर लेंगे तो मिली एम्पेयर है, तो मिली एम्पेयर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ से गुणा कर लेंगे, क्योंकि एक एम्पेयर में 10⁻³ मिली एम्पेयर होता है। तो V बराबर IR होगा, तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा V/I, R बराबर V/I हो जाएगा ये सूत्र। तो V हमारे पास है 12 और हमारे पास
आई है 2.5 इंटू 10⁻³ इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे ओम। तो यहाँ पर 10⁻³ को हम लिख लेंगे किलो ओम यानी कि 1000 ओम। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4.8 किलो ओम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर 4.8 किलो ओम। या इसे इस प्रकार भी लिख दे देंगे 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि किस कण का वेग समय ग्राफ देंगे 4 सेकंड पश्चात का वेग क्या होगा। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में समय ग्राफ यानी कि समय के और वेलोसिटी के बीच हमारे पास ग्राफ दे रखा है। ये हमारे पास v है, हमारे पास t है, यहाँ पर ये हमारे पास ये ऐसे दिया है, ये 0 है हमारे पास, ये 5 है और यहाँ पर हमारे पास 20 है। यानी कि ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि 4 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या होगा, यानी कि 4 सेकंड बाद यहाँ पर कण का वेग होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास v बराबर जो कि है 20 मीटर पर सेकंड और t बराबर हमारे पास है 5 सेकंड और u बराबर हमारे पास है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे पास और एक्सीलरेशन हमारे पास पूछा गया है, यानी कि वेग हमारे पास पूछा गया है। तो यहाँ पर रखेंगे तो v बराबर हमारे पास फार्मूला लगाएंगे u प्लस 80, तो यह हो जाएगा, यानी कि v बराबर हमारे पास है 0, सॉरी यहाँ पर 20 है और प्लस u हमारे पास है 0 प्लस a इंटू 5, यानी कि a बराबर हमारे पास आ जाएगा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब यहाँ पर 4 सेकंड पश्चात कण का वेग क्या हो जाएगा, यानी कि 4 सेकंड पश्चात a बराबर हमारे पास जो कि 4 हो जाएगा और t बराबर हमारे पास हो जाएगा 4 सेकंड। तो यहाँ पर फिर से वैल्यू लगाएंगे v बराबर u प्लस 80, तो तब u बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर u बराबर 0, तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा b बराबर 4 × 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट 4 सेकंड बाद कण का वेग हो जाएगा हमारे पास 16 प्रति मीटर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेक स्टडी के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लासेज का हमारा शेड्यूल मिल जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सदिश राशि पहचानिए, यानी कि सदिश राशि हमें बताना है। तो यहाँ पर सदिश राशि बताएंगे तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जो इसमें संवेग के साथ दिशा में परिमाण भी होता है। यानी कि हमारे पास मान लेंगे इसके p एक सदिश राशि, यानी कि पावर हमारी एक सदिश राशि है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारे परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी किस दिशा में। तो डियर स्टूडेंट जो हमारी संवेग होती है वह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि संवेग में दिशा के साथ इसका परिमाण होता है, यानी कि बल हमारा किस दिशा में लग रहा है, यानी कि संवेग किस दिशा में लग रहा है, यानी कि वेग के साथ दिशा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारी एक सदिश राशि है। बाकी की ये तीनों हमारी अदिश राशि हैं, क्योंकि इनमें दिशा नहीं होती है, बाकी परिमाण होता है केवल। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि किसी धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। यानी कि जो धारावाही हमारे पास परिनालिका होती है, इसमें धारा बह रही होती है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है फेरों की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है धारा पर, यानी कि करंट पर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है क्रोड की प्रकृति पर, यानी कि ये जो कॉइल हमारी बनी है ये किस मटेरियल से बनी है उस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है या सभी। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारी धारावाही प्रणालिका होती है, यानी कि धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी बराबर हमारे पास होता है म्यू इंटू एन आई, यानी कि ये बी बराबर, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और हमारे पास बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन आई, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फेरों की संख्या और हमारे पास धारा, यानी और म्यू नॉट हमारे पास है क्रोड की प्रकृति, यानी कि यह हमारा तीनों के समानुपाती होता है, यानी कि हमारा फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है और धारा पर भी निर्भर करता है और फेरों की
प्रकृति पर निर्भर करता है। तो डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि या सभी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के दो समान पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान बताना है, यानी कि क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास दो गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच में लगने वाला बल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बराबर G m1m2/r², यानी कि यहाँ पर F, तो G हमारे पास होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, और हमारे पास जो कि M1 M2 यानी कि M1 हमारे पास 100 दो समान पिंड है, तो M1 M2 हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 100। तो यहाँ पर इसमें 100 और इंटू 100 और 5 दूरी इनके पास कितनी है, इनके पास दूरी हमारे पास 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100। तो 1 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से हमारे पास -11 है, तो 2 जीरो से हमारी 2 पावर कम हो जाएगी, तो हो जाएगा F बराबर हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि चित्र में एक पिंड का वेग समय ग्राफ दिखाया गया है। तो यदि पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो पिंड पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ दिया गया है चित्र में, यहाँ पर v इधर है, ये हमारे पास समय है, यहाँ पर हमारे पास ये 4 है, और यहाँ पर 10 है, यहाँ से 0, ये हमारे पास चित्र में फिगर बनाया गया था। तो यहाँ पर इनके बीच में लगने वाले बल का मान हमें बताना है। तो लगने वाला बल निकालेंगे, तो यहाँ पर u बराबर हो जाएगा हमारे पास 0, और हमारे पास v बराबर है, यानी कि v बराबर हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और t बराबर हमारे पास है 4 सेकंड। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण हमारे पास होता है v बराबर u प्लस at, तो इसमें मान रखेंगे तो v हमारे पास है 10, तो यहाँ पर u हमारे पास है 0 प्लस a हमारे पास है, a का मान ही हमें निकालना है, और हमारे पास t बराबर है हमारे पास 4 सेकंड, तो इधर भेज देंगे 4 को, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 10/4, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि अब बल इनके बीच में पूछा गया है, तो m बराबर हमारे पास, यानी कि मास हमारे पास 2 किलो है, और हमारे पास फोर्स निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो यहाँ पर रखेंगे m बराबर हमारे पास 2 है, और हमारे पास जो कि एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया था 5/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 न्यूटन इन दोनों के बीच बल कार्य करेगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है उसमें मूल मात्रकों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। मूल मात्रक 7 होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, और विद्युत धारा होता है, और हमारे पास ज्योति तीव्रता होता है, और पदार्थ की मात्रा होता है, यानी कि हमारे पास ये 7 मूल राशियाँ होती हैं, इनके 7 मात्रक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट मूल मात्रकों की संख्या हमारी होती है 7। तो यानी कि लंबाई का मात्रक हमारे पास मीटर होता है, और हमारे पास द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक सेल्सियस, और हमारे पास ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का माल जो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है वह होता है हमारे पास मोल। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप लोग याद रखिए। और इन मात्रकों को मिलाकर जो हम नए मात्रक बनाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो हमारे मूल मात्रकों की संख्या केवल 7 ही होती है, आप लोग याद रखिए। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 125 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से छोड़ी जाती है, यानी कि ये हमारी इमारत है, यहाँ से ये फेंकी जाती है। तो चौथे सेकंड के आरंभ में गेंद की गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि गेंद की गतिज ऊर्जा हमें बतानी है। और यहाँ पर हमारे पास जो कि यहाँ पर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस at। तो यहाँ पर
4वें सेकंड के आरंभ में, यानी कि हमारे पास 4वें सेकंड के आरंभ में यानी कि 4 सेकंड से पहले गेंद की गति ऊर्जा पूछी गई, यानी कि टी बराबर हम रख लेंगे 3 सेकंड। तो यहाँ पर वी बराबर हो जाएगा 0 10 इंटू 3 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये हो जाएगी। वेग इसका आ गया। अब यहाँ पर वेग तो निकाल लिया, अब इसका जो कि गति ऊर्जा निकालने के लिए यहाँ पर गति ऊर्जा निकालने के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। तो हमारे पास वी तो आ गया लेकिन मास अभी नहीं आया। तो मास हमारे पास जो कि दे रखा है 0.5 किलोग्राम, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और यहाँ पर हमारे पास वी हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो के ई बराबर हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 0.5 इंटू 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 5/10 0.5 को पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा और 30 का स्क्वायर 900। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 45 यानी कि 45 पच्चे 450, यानी कि 450/2 यानी कि 225 जूल आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 225 जूल उनकी गतिज ऊर्जा होगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जो हमारा वायु होती है निर्वात में प्रकाश की चाल हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 330 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एक ना एक सेट में पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।